हेलो। आज हम बजट के बारे में बात करेंगे कि आज बजट प्रेजेंट की है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ हमारी इकॉनमी पर, हमारी सोसाइटी पर। तो बजट के दिन हम देखते हैं कि बजट पॉजिटिव है या निगेटिव है नॉर्मली ऑर्डिनरी इंडियंस के लिए। तो इसका जो शेयर बाजार होता है, स्टॉक मार्केट होता है, उस पर अगर अच्छा होता है तो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है, मीन्स ग्रीन में होता है। और अगर अच्छा नहीं होता है तो रेड में होता है। तो अगर आप आज निफ्टी सेंसेक्स को देखे होंगे, जो कि इंडाइसेस है, इंडिया की सबसे बड़ी इंडाइसेस है, तो वो एक रेड सिग्नल में दिखा है। जस्ट लाइक आप देखेंगे तो यहाँ पे अनाउंस करने को तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों को अनाउंस किया है, बट एक्चुअली उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा नहीं है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने बोला है कि नॉर्मली कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट 11 लाख करोड़ कर रही थी, तो इस बार 12 लाख करोड़ करेगी। तो इसमें कुछ खास है नहीं, पहले भी आप हाईवे बनाते थे, आज भी आप हाईवे बना रहे हैं, बट उसे क्वालिटी को लेकर के आपने कोई भी मतलब लोग को नहीं बताया कि अगर वो अच्छा हाईवे नहीं हुआ तो कौन उसका रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर वो लेट हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर उसके टाइमलाइन को पूरा नहीं किया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। क्योंकि ऐसे तो बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इनिशियल में देखेंगे तो कोई भी हाईवे को बनने में 10,000 20,000 करोड़ का बजट बनाया जाता है, बट अगर वो 1-2 साल का देरी हो जाता है तो उसमें 30-40% का जो एक्सपेंडिचर है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा वो, क्योंकि वहाँ पर तो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ पैसा खर्च किया जा रहा है, तो वो घाटा ही हुआ ना। तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कुछ भी नहीं बोला। अकाउंटेबिलिटी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। फिर से गवर्नमेंट ने बोला कि वो फिजिकल डेफिसिट 4.3% ऑफ द जीडीपी को लेकर आएगी। तो ये इतना इजी इसलिए है गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट अपना बेस ईयर चेंज करने वाली है। जीडीपी को हम मापने का एक बेस ईयर बनाते हैं। तो अभी तक गवर्नमेंट 2011 बेस ईयर के तहत जीडीपी का मेजरमेंट करती है। इस साल चेंज हो जाएगा 2022 टू 2023। तो ये 2022-2023 का जो बेस ईयर है, उससे कि अगर आप देखेंगे तो आज के डेट में इंडिया की जो जीडीपी है वो अगर 4.1 4.2 अगर ट्रिलियन डॉलर है, तो मार्च और अप्रैल तक आते आते ये ऑटोमेटिकली 10 to 15% बढ़ जाएगा और 4.5 to 4.6 ट्रिलियन डॉलर दिखाना शुरू कर देगा, क्योंकि बेस ईयर का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इसीलिए बेस ईयर का इम्पैक्ट पड़ेगा तो आपका डेट ऑटोमेटिक कम आ जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि वो 55.6% तक अपना डेट टू जीडीपी रेशियो कम लाने वाली है। और गवर्नमेंट का कहना है कि इन्फ्लेशन को भी वो काफ़ी कंट्रोल्ड वे में रखेंगे, जिससे कि उनका नॉमिनल जीडीपी 10% का होगा। मीन्स अगर वो गवर्नमेंट आरबीआई की रिपोर्ट है कि हमारा 7.2% का हम ग्रोथ दर्ज करेंगे, तो 7.2% क्या है, रियल जीडीपी है। अगर आप नॉमिनल जीडीपी में से अगर इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं तो नॉमिनल जीडीपी निकल जाता है। मीन्स नॉमिनल जीडीपी अगर 10% है और अगर रियल जीडीपी 7.2% है, इन द सेंस कि 2.8% इन्फ्लेशन होगा, तो माइनस कर देना है। इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। तो गवर्नमेंट ने यही सब बोला है। गवर्नमेंट ने बोला है कि इनकम टैक्स एक्ट भी वो चेंज करने जा रही है, जो कि पहले 2003 था, अब 2026 हो रहा है। तो इसका भी ऑर्डिनरी इंडियन से कोई खास लेना देना है नहीं। आप 1-2 प्रोविज़न को चेंज कर देंगे और उसको थोड़ा नई भाषा में लिख देंगे, उससे कि 90% ऑफ द बजट डायरेक्ट ऑर्डिनरी इंडियन पर कोई इम्पैक्ट नहीं करता है। यहाँ पर वो शेयर बाईबैक को लेकर के बोला कि वहाँ भी वो टैक्स लगाएंगे। टैक्स 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 बहुत ज़्यादा टैक्स के बारे में बात की हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने। और फाइनेंस मिनिस्टर जी ने ये भी बोला कि वो एसटीडी का भी हाई करेंगे। जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, वो देखते होंगे कि उनका पैसा कुछ कट जाता है। जैसे अगर ग्रो, जीरोधा किसी ऑफ स्टॉक्स पे आप खरीदते हैं, तो अगर आप 20 रुपये का शेयर ले रहे हैं तो एक्चुअली आप 20 रुपये का शेयर नहीं लेते हैं, आप चुकाते हैं 20 रुपये के शेयर के लिए 22 रुपये 23 रुपये। तो ये जो एक्स्ट्रा 2-3 रुपये देना पड़ता है, उसमें से एक हिस्सा एसटीडी का होता है। तो एसटीडी पहले आपको 0.05% देना होता था, अब 0.15% देना होगा। तो गवर्नमेंट ने उससे बढ़ा दिया। हालांकि गवर्नमेंट ने बोला है कि वो सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को बढ़ावा देगी और उसके लिए 40,000 करोड़ का उन्होंने एक एक्सपेंडिचर पीएलआई स्कीम के तहत रखा है कि चलिए ठीक है। और रेयर अर्थ्स के बारे में फर्स्ट टाइम इंडियन बजट में बात किया गया कि उसके लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बनाया जाएगा, ओडिशा में, केरला में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। जिससे कि अगर आप रेयर अर्थ्स के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आप सर्च कीजिए। चाइना ने उस पर काफ़ी सैंक्शन लगा रखा है कि कुछ सर्टेन कंट्रीज को रेयर अर्थ्स देंगे, जिसके लिए उनका यूएसए से पंगा चल रहा है।
फिर बायोशक्ति के लिए भी उन्होंने बोला कि 10,000 करोड़ रुपया वो स्पेंड करेंगे। मतलब बायो जो जो टेक्निकल जो पढ़ाई होता है, बायो इंजीनियरिंग होता है, उनके लिए काफ़ी है। अब ये 10,000 करोड़ इनिशिएटिव का स्टार्ट कर दिया है गवर्नमेंट। ये कैसे इम्प्लीमेंट करेगी इसे अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही जानती है, और उनकी स्कीम जानती है वो किस माध्यम से इस पैसे को खर्च करेंगे। और टेक्सटाइल्स के बारे में मैंने इंडिया UFTA वाली वीडियो में बात किया है कि गवर्नमेंट यहाँ पर फोकस करने वाली है टेक्सटाइल पार्क्स के पर, जिससे कि एक्सपोर्ट हमारा बढ़ सके। प्लस कार्बन कैप्चर का भी बात किया गया है। आप मेरे एक वीडियो पर देखे होंगे जिसमें मैंने बात किया था कि EU बात करता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट, जो कि उनका एक टैक्स है, तो उस टैक्स को लेकर काफ़ी चिंतित है भारत सरकार, जिसके लिए वो 20,000 करोड़ रुपया इस वित्तीय वर्ष में खर्च करेंगे। रेलवेज को भी बोला है कि हम हाई स्पीड रेल ट्रेन कॉरिडोर्स स्टार्ट करेंगे, मुंबई पुणे, दिल्ली, वाराणसी, और ऐसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी वो स्टार्ट करेंगे, जो कि ये 2 है अभी प्रेजेंटली, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ईस्टर्न वाला कहाँ जाता है? कोलकाता। एंड वेस्टर्न वाला कहाँ जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई। सो इनलैंड वाटरवेज के बारे में बात किया गया, जो हर साल बात होता है लेकिन कुछ काम होता नहीं है। एविएशन के बारे में बात किया गया है कि सिविल और ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हम बनाएंगे, बट एक्चुअली में कुछ किसी साल होता नहीं है, सिर्फ ये बात करने के लिए बोला जाता है। फिर हेल्थ केयर के लिए भी बोला गया कि हम इतना कैंसर ड्रग्स को फ्री कर देंगे। फ्री क्या कर देंगे? पहले करोड़ रुपये का आता था, अब आप थोड़ा सा फ्री क्या किए हैं, थोड़ा सा टैक्स को आपने कम कर दिया, जो कि लैक्स ऑफ रुपीज़ का अब मिलेगा। पहले अगर करोड़ ऑफ रुपीज़ का मिलता था, तो अब लैक्स ऑफ रुपीज़ का मिलेगा। उससे कोई खास एक मेजर इम्पैक्ट ऑर्डिनरी इंडियंस पर मुझे मतलब पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता है। मेडिकल टूरिज्म के बारे में यहाँ बात किया गया है। मेडिकल टूरिज्म क्या ही बढ़ेगा, आप डायरेक्ट अपोलो फोर्टिस के हॉस्पिटल्स का जो प्राइस है, आप उसे बोल रहे हैं कि देखिए इंडियंस आप लोग भी इनसे इलाज करवाइए, लेकिन अगर फॉरेनर्स आते हैं तो भी अपोलो एंड फोर्टिस में अपनी सेवाएं ले सकते हैं। यही मेडिकल टूरिज्म है। आप बोल रहे हो कि आप अपने जो पब्लिक इंफ्रा है आप उसे बढ़ावा देने के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करो, बल्कि प्राइवेट इंफ्रा के बारे में आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो मेडिकल टूरिज्म के द्वारा। प्लस एजुकेशन को लेकर के आपने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ आपने बोला कि आप हायर एजुकेशन को पैसा देंगे। आप हायर एजुकेशन के नाम पर आपने सिर्फ और सिर्फ IITs को पैसा एलोकेट किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को पैसा आपने जितना भी एलोकेट किया, उसमें आपने फेलोशिप के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं किया, जो कि नॉन नेट फेलोशिप पहले बच्चों को 8,000 रुपीज़ मिलता था। मैं भी एक PhD स्कॉलर हूँ, मुझे भी मिलता है, बट 8,000 रुपीज़ 2012 में था, उसके बाद बढ़ा ही नहीं है। तो गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। पता नहीं उनका पैसे ये कहाँ जा रहा है, उनको अच्छे से ऑडिट कराना चाहिए तो पता चले। सिर्फ और सिर्फ पैसा IITs एंड IIMs में जा रहा है एंड NITs में जा रहा है। मीन्स टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है अपने देश में। बट अगर आप सोशल सिस्टम को देखें, आप सोशल साइंस के सब्जेक्ट को देखें, तो गवर्नमेंट बिल्कुल भी उन पर ध्यान नहीं दे रही है। बजट में तो यही दिखाया गया है। एंड अगर आप एक्चुअल में भी देखें तो यही है। गवर्नमेंट ने बोला है कि वो टाउनशिप बनाएगी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का 5 यूनिवर्सिटीज़ की इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स बनाएगी। देखते हैं ये कब तक बनकर कंप्लीट होता है, क्योंकि एक स्टार्ट होता है तो कम से कम 15 साल लगता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को देखिएगा तो बजट सैंक्शन हुआ है 2020 में और आज तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं नहीं बोलूँगा ये कौन सा यूनिवर्सिटीज़ है, आप प्लीज़ सर्च कीजिए अपने चारों तरफ, आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। सो यहाँ पर PM रिसर्च चेयर के लिए 200 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। बोला जा रहा है कि 200 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, हालांकि इससे क्या ही हो जाएगा, कुछ खास अंतर पड़ेगा नहीं। ये सिर्फ हर साल बोलने की चीज़ है। हाँ, डिफेंस के बारे में बात कर लेते हैं। डिफेंस बजट ये जो पहले 6 लाख करोड़ था, तो इस बार बोला गया है कि 7,85,000 करोड़ रुपया होगा। पिछली बार से 15.3% का इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पर एक्विजिशंस पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होगा। आपको पता है कहाँ एक्विजिशंस पर? राफेल पर। राफेल का सौदा किया गया है, वो चाहे मरीन के लिए, वो चाहे मीन्स नेवी के लिए, अब एयरफोर्स के लिए, और 5th जनरेशन अभी आप खरीदना चाहते हैं सुखोई या F-35। अभी आप ट्रम्प चाचा से डरे हुए हैं, तो इसलिए अब आप अब ये सुखोई का कर नहीं पा रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि F-35 तो इतना महंगा आएगा, कैसे करें, तो उसके लिए थोड़ा लेट कर देते हैं। तो आप एक्विजिशन कर नहीं पा रहे हैं, एयर इंजन आ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ पैसा का एलोकेशन बढ़ रहा है और महंगा है। और महंगा तो हो ही रहा है, क्योंकि जी आपको टाइम पर दे नहीं रहा है।
और मैं अपने मन से बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप इंडियन एयरफोर्स के चीफ जो हमारे हैं एयर वाइस एयर चीफ मार्शल, उनकी स्पीच को सुनिए। उन्होंने एचएएल को लेकर क्या बोला था कि आप लोग टाइम से दे नहीं रहे हो, तो गवर्नमेंट के यहाँ पर क्या कर रही है पता नहीं, बट मैंने यहाँ पर पूरा एनालिसिस कर दिया है। और इसका 90% ऑफ द बजट मैंने बोला कि ऑर्डिनरी इंडियंस का इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे टेक्निकल वर्ड का यूज़ किया जाता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। आम लोग के लिए मैं बताऊं तो इनकम टैक्स जो पेयर्स हैं उनके लिए कोई छूट नहीं दिया गया, जो लोअर हैं। अगर आप जो पिछले साल था इनकम टैक्स जो टैक्स पेयर होते हैं उनको जितनी छूट दी गई थी वहीं इस बार भी है। इस बार कोई नया इंक्रीमेंट उनके लिए कुछ नहीं किया गया, नया कुछ नहीं हुआ है बोला गया कि एक्चुअली में कुछ गवर्नमेंट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस साल अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट ने बोला है कि 16.5 लाख करोड़ वो बोरोइंग करेंगी, तो हमारा बजट डेफिसिट होता है तो वो तो एंड 25% ऑफ द बजट सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स में जाता है। तो एक्चुअली हम लोग अभी अगर आप ओवरऑल अगर फाइनेंशियल हेल्थ देखेंगे इंडिया की तो ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं, इसे एक्सेलेंट नहीं बोल सकते। अगर आप डीप एनालिसिस करें तो अगर आपको खुद से लगता है कि बहुत ही अच्छा है तो कोई बात नहीं है, आप गूगल जेमिनी से पूछिए, आप परप्लेक्सिटी से पूछिए, ये खुद से भी अंदाज़ा लगाइए, फिर आपको पता चलेगा कि क्या फाइनेंशियल हेल्थ है। आप 25% ऑफ द बजट सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स में दे रहे हैं, सो आप समझ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं, अगर मन हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच और कमेंट्स भी कीजिए।